जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। दो धनात्मक संख्या हैं, उनका अंतर कितना है? 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 7 आता है और शेषफल कितना आता है? 50 प्राप्त होता है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और दोनों धनात्मक संख्या को अंतर कितना दिया है? 1280 रुपये। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो, जैसे कि कोई संख्या को हम किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे जिसको हम भाग देते हैं वो तो होती है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जो भी उत्तर आता है वो होता है भागफल, और जो शेषफल होता है वो शेषफल बोलते हैं, मतलब जो रिमाइंडर आता है वो शेषफल होता है। तो जो भाज्य है, भाज्य कैसे बनता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य कैसे आता है? भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, और फिर उन दोनों में उनके गुणनखंड में किसको जोड़ देते हैं? उसके गुणनखंड में शेषफल को जोड़ देते हैं। तो भाज्य बराबर हो जाता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब ये वाले कॉन्सेप्ट को इस वाले सवाल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन कौन सी है। तो देखो, सबसे अपने मान लिया छोटी संख्या x। जब छोटी संख्या x माना है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस के 1280। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या को अंतर कितना दिया था? 1280। तो बड़ी संख्या हमने मान ली x प्लस के 1280। तो छोटी संख्या हमारी x है, तो बड़ी संख्या क्या मान ली हमने? x प्लस के 1280। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब इधर देखो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या हमारी? x हो गई, तो भाजक तो x हो गया, और भाज्य क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या कितनी थी हमारी? x प्लस के 1280। तो x प्लस के 1280 तो हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया। और जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो भाजक क्या होगी? छोटी संख्या होगी, जो कि कितनी दी हमारी? x दी है। भागफल कितना आता है? 7 आता है, तो भागफल की जगह 7 रखा, और शेषफल कितना आता है हमारा? 50। तो शेषफल हमारा 50 आ रहा है। तो हमने अभी बताया था भाज्य कैसे निकालते हैं। भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब इधर भाज्य क्या है हमारा? x प्लस के 1280 है, तो भाज्य हमारा x प्लस के 1280। तो इसको कैसे निकालेंगे? भाजक में भागफल का गुणा करेंगे तो x और 7 कितना हो जाएगा? 7x, और शेषफल को जोड़ लेंगे और प्लस 50 ऐसे लिख दिया। भाज्य ऐसे तो निकालते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक जी था, भागफल जी है, तो भाजक में भागफल का गुणा किया तो 7x आया, और 50 जो कि शेषफल था वो 50 आ गया। तो इन दोनों का जो टोटल क्या आ गया वो किसके बराबर हो गया? भाज्य के बराबर हो गया। भाज्य हमारा कितना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है हमारी? x प्लस के 1280। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस के 1280 क्या आ गया हमारा? 7x प्लस के 50 आ गया। क्या आ गया? x प्लस के 1280 बराबर आ गया 7x प्लस के 50। अब इस संख्या को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? 1280 इस 50 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 50 हो जाएगा, और जी x इधर जाके माइनस के x हो जाएगा। तो 1280 माइनस के 50 बराबर हो जाएगा 7x माइनस के x। 7x में से एक x घटाए तो 6x बचा, और 1280 में से 50 घटाए तो कितना बचा? 1230। तो 6 का इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 से जी कितनी बार कट जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 पन्ने 30। तो कितना है ये? 205। तो x बराबर कितना आया हमारा? 205। तो x हमने क्या माना था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी x होगी, जो कितनी है हमारी? 205। क्वेश्चन में कुछ पूछ किसकी रहा है? वो बड़ी संख्या की। और बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी? बड़ी संख्या मानी थी हमने x प्लस के 1280। तो x प्लस के 1280 बड़ी संख्या है। x की वैल्यू हमारी कितनी है? 205। तो 205 प्लस के 1280, तो इसको जोड़े तो कितना है? 1485। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आई? हमारी 1485। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया
हमारी बड़ी संख्या आ गई 1485। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। कॉन्सेप्ट क्या था? जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इसी के अकॉर्डिंग हमने जब इसको चली तो हमारी जी वाली इक्वेशन आई। जी कौन सी आई? एक्स प्लस के 1280 और प्लस 7x प्लस के 50। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर हमने एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स हमारा कितना था? छोटी संख्या थी। तो जब छोटी संख्या पता चली तो बड़ी संख्या कितनी होगी? एक्स प्लस के 1280। तो वो सॉल्व किया तो हमारा कितना आया फाइनल आंसर? 1485। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।